बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजूदा वबा के दिनों में जब वैक्सीन की इजाद की बात हो रही थी तो बिल गेट्स का नाम फिर से गर्दिश करने लगा और इसकी वजह उनकी वो वीडियो थी जिसमें वो आलमी वबा के बारे में पेशगोई करते दिखाई दिए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के बदलते हालात को भांप लेते हैं और फिर अपनी प्लानिंग को उसी तरह तरतीब देते हैं। जहां वो खैरात के कामों में दौलत खर्च करते हैं, वहीं वो फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ हैं। बिल गेट्स का ये मानना है कि दौलत कमाना एक अलग फन है और दौलत संभालना एक अलग फन। लेकिन उनकी इस बात के बाद ये सवाल जहन में आता है कि रुपए पैसे को इस तरह ध्यान से खर्च करने वाले शख्स ने लियोनार्डो डा विंची की किताब 3 करोड़ 8 लाख $2,500 में कैसे खरीदी। और दूसरी बात यह भी कि इस किताब में ऐसा क्या था कि बिल गेट्स इसे खरीदे बगैर न रह सके और फिर इसे अपनी विंडो सीरीज का हिस्सा भी बनवाया और पूरी दुनिया में इसकी नुमाइश भी की। किताब के बारे में जानने से पहले बिल गेट्स के बारे में जान लीजिए और फिर जिक्र करेंगे उस किताब की अहमियत और मवाद का जिसने बिल गेट्स को इसे खरीदने पर मजबूर किया। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद का जिक्र किया जाए तो बिल गेट का नाम सरे फहरिस्त है। ये वो नाम है जो लगातार 13 साल दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में टॉप पर जगमगाता रहा। वो $108 अरब के असासों के साथ अमीर तरीन आदमी है। उनके बारे में ये बात कही जाती है कि उनकी दौलत में हर सेकंड $250 का इजाफा हो जाता है। यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों का हिसाब लगाया जाए तो वो एक दिन में 1 अरब 73 करोड़ रुपए कमाते हैं और ये कमाई मुसलसल हो रही है। बिल गेट्स अगर अमेरिका का कर्जा उतारना चाहें तो अकेले ही वो 10 साल में अमेरिका का कर्जा उतारने की सलाहियत रखते हैं और अगर वो पूरी दुनिया में फी फर्द $15 की रकम बांटें तो भी उनके पास $5 मिलियन रकम बच जाएगी। लेकिन वो इस काबिल कैसे हुए, ये सवाल अहम है। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों दोस्त थे। ये दोनों दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थे, मगर कंप्यूटर के शौक ने पढ़ाई को बीच में से ही छोड़ने पर मजबूर किया और आखिरकार ये दोनों दोस्त कॉलेज को खैर बात कहकर हमा वक्त कंप्यूटर की दुनिया में खो गए। उनका खास प्रोजेक्ट कंप्यूटर की एक खास जुबान को तरतीब देना था जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने खास बेसिक लैंग्वेज मुरत्तब कर दी जिसने कंप्यूटर्स को आम करने में अहम रोल अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद पॉल एलन और विलियम हेनरी यानी बिल गेट्स न्यू मैक्सिको चले गए। यहां उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की बुनियाद डाली। इसके तहत वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे जिसकी सारी दुनिया में बड़ी मांग थी, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ता चला जा रहा था। हार्डवेयर तो मार्केट में बहुत दस्तयाब थे मगर सॉफ्टवेयर की बड़ी कमी थी। इसकी जबरदस्त मांग के पेश नजर दोनों दोस्तों ने इस मैदान में खूब तरक्की की और आखिरकार उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी मिली जिसको सारी दुनिया में हाथों हाथ लिया गया। इस कामयाबी से मुतासिर होकर दुनिया की मशहूर कंपनी जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स के नाम से या IBM के नाम से जाना जाता है, उसने इन्हें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मदऊ किया जिसको पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सके। यहां बिल गेट्स की जहानत, लगन और मेहनत ने अपना करिश्मा दिखाया और उन्होंने इस मकसद को हासिल करने में अव्वलियत हासिल कर ली। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया। MS-DOS का नाम दिया गया और नतीजे में IBM कंपनी ने DOS लाखों कंप्यूटर फरोख्त करके बेतहाशा मुनाफा हासिल किया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि बिल गेट्स और इनके दोस्त को भी लाखों रुपए का फायदा हुआ, बल्कि इसे करोड़ों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। चंद वजूहात की बिना पर पॉल एलन अलहदा हो गया और बिल गेट्स ने इस समत में अपना सफर तन्हा जारी रखा। उन्होंने बहुत जल्द बिजनेस की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले और तफरीही सॉफ्टवेयर तैयार करके IBM कंपनी के अलावा दुनिया की मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनियों को बेचा, जिससे उनकी आमदनी में हैरान कुन इजाफा हो गया। 1984 में उनकी अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का $10 करोड़ का बिजनेस महज 2 वर्षों में दुगना हो गया। इस कंपनी के
शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज से फरोख्त होने लगे और इसके बाद तो गोया आसमान से पैसे की बारिश होने लगी। 1994 में बिजनेस का निशाना $2 बिलियन पर पहुंच गया, जो महज 1 साल बाद $10 बिलियन हो गया। दुनिया ने इससे कबल आमदनी में इजाफे की ये रफ्तार कभी नहीं देखी थी। हत्ता कि तेल से मिलने वाली आमदनी पर इतराने वाले शेख भी पीछे रह गए थे। बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में अव्वल मकाम हासिल कर लिया। यह इसलिए मुमकिन हुआ था कि बिल गेट्स ने हवा के रुख को पहचान लिया था। बिल गेट्स को यह अजीम कामयाबी महज उनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन, सोच-बोझ और अपने काम से बेपनाह लगाव के नतीजे में हासिल हुई। वो अपनी मेहनत से ज्यादा खुदा के करम को भी अहमियत देते हैं, लेकिन उनकी जात का मख्फी पहलू किताब से मोहब्बत और इल्म की तरवीज रहा है, जो हमारा आज की इस वीडियो का मौजू भी है। आप हैरान होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एक कदीम किताब करोड़ों डॉलर में खरीद कर दुनिया को हैरान कर दिया। इस बात पर हैरानगी बनती भी है कि एक किताब की कीमत करोड़ों डॉलर लगा दी जाए। जी हां, मशहूर जमाना पेंटिंग मोनालिसा के खालिक और यूरोपी निशात सानिया के नुमायां तरीन तख्लीकारों और दानिश्वरों में शुमार होने वाले लियोनार्डो डा विंची की किताब तकरीबन 5 सदियां कबल 1510 में शाया की गई थी, जिसका नाम डा विंचीज कोडेक्स लेजिस्टर था। इस किताब में लियोनार्डो ने फितरत के बारे में अपने मुशाहिदात बयान किए और इससे साइंस और फलसफे की मुतबादियात में इंतहाई मकाम हासिल है। बिल गेट्स ने यह किताब कब खरीदी और कितनी कीमत में खरीदी, ये भी जान लीजिए। बिल गेट्स ने यह किताब 11 नवंबर 1994 को 3 करोड़ 8 लाख 2,500 अमेरिकी डॉलर की हैरानकुन कीमत में खरीदी। पाकिस्तानी अगर रकम की बात की जाए तो यह लगभग 4 अरब रुपए बनते हैं, बल्कि अगर मौजूदा सूरत हाल से तो ज्यादा रकम बनेगी। तारीखी अहमियत की हामिल यह किताब 1717 में थॉमस कुक द अर्ल ऑफ लेसिस्टर ने खरीदी थी और यह उनके खानदान में 263 साल तक रही। 1980 में इसे अर्मेंड हैमर नामी अरबपति शख्स ने खरीद लिया था, जबकि 1994 में यह बिल गेट्स के पास पहुंच गई। बिल गेट्स कहते हैं कि वो खुशकिस्मत हैं कि यह किताब हासिल कर पाए, क्योंकि इसके तारीखी और इल्मी मकाम और मर्तबे को देखा जाए तो यह एक अनमोल खजाना है। सवाल यह है कि इस किताब में क्या था या क्या है। इस किताब में लियोनार्डो डा विंची ने अपने इल्म फल्कियात के मुताल्लिक नजरियात बयान किए हैं। इसके अलावा पानी, पत्थर, हवा, फल्कियाती रोशनी और फॉसिल्स की खुसूसियात बयान की गई है। किताब में वजाहत की गई है कि समंदरी हयात के फॉसिल्स पहाड़ों में कैसे दरियाफ्त हो रहे हैं। इस हवाले से लियोनार्डो का कहना है कि पहाड़ करोड़ों साल कबल समंदर का बेड या पींदा हुआ करते थे, यानी निचली सतह हुआ करते थे। बतदरीज ये ऊपर उठना शुरू हुए और पहाड़ बन गए, और इस जमाने में समंदरी हयात के जो फॉसिल्स उनमें थे वो आज उनसे दरियाफ्त हो रहे हैं। पानी की हरकत इस किताब का मरकजी मौजू है। इस मौजू के तहत लियोनार्डो दरियाओं में पानी के बहाव के मुताल्लिक बताता है और यह भी बताता है कि कौन कौन सी रुकावटें पानी के बहाव को मुतासिर करती हैं। किताब के इसी हिस्से में लियोनार्डो दरियाओं पर पुलों की तामीर और दरिया के कटाव के मुताल्लिक हिदायत भी देता है। फल्कियाती रोशनियों के बाब में लियोनार्डो चांद की रोशनी के मुताल्लिक बात करते हुए कहता है कि इसके ख्याल में चांद की सतह पानी से ढकी हुई है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुनकिस होकर जमीन पर आती है और हमें चांद रोशन दिखाई देता है। बिल गेट्स ने यह किताब खरीदी और यह किताब खरीदने के बाद इसके सफ़ात को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद डिजिटल इमेज फाइल्स बनाई, जो बाद अज़ां कंप्यूटर्स के स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर के तौर पर विंडोज 98 और दीगर विंडोज में भी शामिल की गई। ऐसा क्यों किया गया? इसका मकसद क्या था? यह तो एक अलग मौजू है। इन डिजिटल इमेज फाइल का जामा जो मुरत्तब करदा मवाद था, उसे सीडी रोम वर्जन में 1997 में रिलीज किया गया। यह जामे वर्जन था। फिर इस किताब की जिल्द तोड़कर इसके सफ़ात को अलग अलग शीशे के केसेस में रख दिया गया और मुख्तलिफ ममालिक में इनकी नुमाइश की जाती रही। तजियाकार ये बात कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में
पानी और खला पर कब्जे की जंग होगी। और ये किताब ऐसे कई मौजुआत की तरफ इशारा करती है जिसमें वाज़े तौर पर चांद की हरकत व सकनात को जांचने और इस पर उबूर हासिल करने के बाद इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का इशारा भी मिलता है। इस किताब में पानी की अहमियत को बयान करते हुए दुनिया पर इसके आइंदा दिनों में असरात पर भी बात की गई है। इस बात से आपको अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि बिल गेट्स और अहले मगरिब की तरक्की का राज क्या है। वो किस तरह बदलती दुनिया के हालात को परख कर इसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें एक किताब अरबों रुपए में ही क्यों ना खरीदनी पड़े। इसके बरक्स हमारी हालत जार का अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहां पर मौजूद हैं। ये तमाम तर वाकया जहां आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा, वहीं इस सोच पर भी मजबूर करता है कि हम बहसीयत कौम कहां पर मौजूद हैं या बहसीयत उम्मत कहां पर मौजूद हैं, और हमें आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाली जिंदगी में क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। आप तमाम लोगों की समाअतों का बहुत शुक्रिया।